16वां देखिए, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत, अधीर मतलब उत्सुकता, धरा मतलब पृथ्वी, पीर मतलब पीड़ा। श्रद्धा मनु से कहती है कि जब मैं हिमालय पर्वत की ओर देखती थी, तब मेरा मन मुझसे अत्यधिक उत्सुक होकर के यह प्रश्न करता था कि हिमालय पर्वत के रूप में कहीं यह पृथ्वी ही भयभीत होकर के सिकुड़ तो नहीं गई है। आह कैसी है क्या है पीर। पृथ्वी के मन में या पृथ्वी के हृदय में ऐसी कौन सी पीड़ा थी जो वह सिकुड़ करके इस प्रकार से पर्वत के रूप में बदल गई है। फिर से देख लीजिए, श्रद्धा मनु से कहती है कि जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर जाती थी, तब मेरा मन अत्यधिक उत्सुक होकर के मुझसे यह प्रश्न करता था कि हिमालय पर्वत के रूप में कहीं यह पृथ्वी ही भयभीत होकर के सिकुड़ तो नहीं गई है। पृथ्वी के हृदय में ऐसी कौन सी पीड़ा थी जो वह सिकुड़ करके हिमालय पर्वत के रूप में बदल गई है। तो यहाँ पृथ्वी की भयभीत होना, उसके डर का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। भाषा खड़ी बोली, छंद श्रृंगार और रस शांत। अगला देखिए, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। शैल मालाएं मतलब पर्वत, श्रृंखलाएं, श्रृंगार मतलब सुंदरता, संभार मतलब संपत्ति। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि जब मैंने हिमालय पर्वत की सुंदर श्रृंखलाएं देखी, तब मेरे मन में इसको देखने की अत्यधिक इच्छा उत्पन्न हो गई और मेरे कदम आगे बढ़ चले। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। हिमालय के रूप में ऐसी सुंदरता को देख करके या हिमालय के रूप में ऐसी सुंदर संपत्ति को देख करके मेरी आँखों की भूख मिट गई, अर्थात मेरी आँखें पूर्ण रूप से तृप्त हो गई। फिर से देख लीजिए, श्रद्धा मनु से कहती है कि जब मैंने हिमालय पर्वत की सुंदर श्रृंखलाएं देखी, तब इसको देखने के लिए मेरे मन में अत्यधिक इच्छा उत्पन्न हो गई और मेरे कदम आगे बढ़ चले। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। हिमालय पर्वत के रूप में ऐसी सुंदर संपत्ति को देख करके मेरी आँखों की भूख मिट गई, अर्थात मेरी आँखें पूर्ण रूप से तृप्त हो गई। तो ये श्रृंगार छंद है, इसमें भाषा खड़ी बोली, रस यहाँ श्रृंगार रस है क्योंकि सुंदरता का वर्णन है, और अलंकार अनुप्रास।